हूं कि 26 के चुनाव में 2/3 बहुमत के साथ यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, मगर इसके कम मिलता था। यूपीए सरकार ने 14,000 करोड़ रुपया दिया, मोदी जी ने 54,000 करोड़ रुपया देने दिया। ग्रांट इन एड और डिवोल्यूशन का सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपया दिया। कितना दिया भाइयों बहनों बोलो तो? और मोदी जी ने 2 लाख करोड़ के सामने 10 साल के सामने 9 साल में 6,70,000 करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और एक मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, बंगाल वालों की आवाज को क्या हो गया है? 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? जोर से बोलिए, बनाना है या नहीं बनाना है? 26 में बंगाल में भाजपा सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प का मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित बंगाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान सुकांतो मजमुदार जी, बंगाल में विपक्ष के नेता और भाजपा के वरिष्ठ नेता श्रीमान शुभेंदु अधिकारी जी, हमारे प्रभारी भाई मंगल पांडे जी, अमित मालवीय जी, उपस्थित सभी केंद्रीय मंत्रीगण, उपस्थित सभी सांसदगण, विधायकगण, भाजपा के पदाधिकारीगण और आज इस रैली में नजर भी नहीं पहुंच रही है वहां तक आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, सबसे पहले धर्मताला की इस पवित्र भूमि को, बंगाल की इस पवित्र भूमि को, जिस भूमि ने हमेशा भारत का दिशा दर्शन करने का काम किया, ये बंगाल की पवित्र भूमि को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर, महान राष्ट्रभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस, युग प्रवर्तक स्वामी विवेकानंद, जनसंघ के स्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और यहां खड़ा हूं तो शेरे बंगाल आशुतोष मुखर्जी को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, ये जो मैदान है ये ऐतिहासिक मैदान है। इसी मैदान में, भैया बैठ जाओ, इसी मैदान में सोहरावर्दी ने डायरेक्ट एक्शन का कॉल दिया था और यहीं पर महान गोपाल मुखर्जी ने इसका सामना करने का कॉल दिया था। यही मैदान है जिसने पश्चिम बंगाल को हिंदुस्तान के साथ, भारत के साथ जोड़कर रखने का काम किया है। और मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये मैदान बहुत भाग्यशाली मैदान है।
मैं इसी दिसंबर महीने में, नवंबर महीने में यहां पर आया था 2014 में, और यहां से बंगाल की जनता को, तृणमूल को हटाने का कॉल देने का काम मैंने किया था भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप। और मैं आज बंगाल की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज बंगाल में 18 लोकसभा सीटें और 77 विधानसभा सीटें देकर बंगाल की जनता ने तय कर दिया है कि यहां पर अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। भाई और बहनों, बंगाल की जनता ने 2,30,00,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को, इसका कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहेंगे। भाई और बहनों, जो वहां से आए हैं वो सभी हिंदू भाइयों बहनों का इस देश पर इतना ही अधिकार है जितना मेरा और आपका अधिकार है। उनको अपने अधिकार से कोई वंचित कहीं नहीं कर सकता। मित्रों, ममता जी को मैंने कई बार पूछा, वो उल्टा हमें हिसाब पूछती है कि मोदी जी ने बंगाल के लिए क्या किया। ममता दीदी, आप मेरा भाषण जरूर सुन रही होगी, मैं हिसाब लेकर आया हूं, कान खोलकर सुन लीजिए, हिसाब लेकर आया हूं। जिस सरकार में आप मंत्री रही, यूपीए सरकार, जिस सरकार को आपने समर्थन किया, उसने 2004 से 14 में बंगाल को क्या दिया? ग्रांट इन एड और डिवोल्यूशन का सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपया दिया। कितना दिया भाइयों बहनों, बोलो तो? और मोदी जी ने 2 लाख करोड़ के सामने 10 साल के सामने 9 साल में 6,70,000 करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और 1,80,000 करोड़ रुपया नरेगा में 3.5 गुना ज्यादा हमने दिया। आप धरना करती हो, जब आप मंत्री बनकर बैठी थी, मुख्यमंत्री बनकर सरकार का समर्थन कर रही थी, पैसा कम मिलता था। यूपीए सरकार ने 14,000 करोड़ रुपया दिया, मोदी जी ने 54,054 करोड़ रुपया देने का काम किया। और नरेगा, ग्राम सड़क योजना, आवास योजना, आजीविका मिशन और नेशनल आजीविका मिशन में 1,80,000 करोड़ रुपया देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और नेशनल हाईवे के लिए टोटल 70,000 करोड़, लगभग 16,000 करोड़, रेलवे में, बंदरगाह में 1,000 करोड़, सिंचाई के लिए 3,000 करोड़, कुल मिलाकर आपके 2 लाख करोड़ के सामने भारतीय जनता पार्टी ने 8 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया देने का काम भारतीय जनता पार्टी। और ममता दीदी, जितना गुमराह करना है कर लीजिए। गत चुनाव में तो रैगिंग कर आप जीत गई, फिर भी हमारी 77 सीटें आई। 77 कहां 0, कहां 77। और इस बार 26 में रैली देखकर मैं स्पष्टता से कहने जाता हूं कि 26 के चुनाव में 2/3 बहुमत के साथ यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। मगर इसके पहले 24 का चुनाव आ रहा है। आपने 19 में 18 सीटें दी थी। मैं आप सभी को करबद्ध विनंती करने आया हूं, इतनी सीटें दीजिए कि मोदी जी को शपथ विधि के बाद कहना पड़े, मैं बंगाल के कारण देश का प्रधानमंत्री बना हूं। बंगाल के कारण। भाई और बहनों, बंगाल का भला
ये भ्रष्टाचारी परिवारवादी तृणमूल कांग्रेस नहीं कर सकती। बंगाल का भला एक कम्युनिस्ट नहीं कर सकते, और कांग्रेस पार्टी तो तृणमूल के शरण में गई हुई पार्टी है, वो बंगाल का भला नहीं कर सकती। बंगाल को आगे ले जाने का काम, बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने का काम केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, और कोई नहीं कर सकता। भाई और बहनों, मुझे बताओ, ये भ्रष्टाचारी ममता सरकार को हटाओगे? जोर से बोलो अंत तक। भ्रष्टाचारी ममता सरकार को हटाओगे? 24 में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे? 26 में 2/3 बहुमत से भाजपा सरकार बनाओगे? घुसपैठ रोकनी है, जोर से बोलिए, घुसपैठ रोकनी है, सीए लाना है, भ्रष्टाचार रोकना है, सीमाएं सुरक्षित करनी है, बंगाल के गरीब का विकास करना है, बंगाल की अस्मिता वापिस लानी है। अगर सब करना है तो उखाड़ कर फेंक दो ये ममता बनर्जी की सरकार को, और यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ। मैं बंगाल की जनता को भरोसा दिलाकर जाता हूं कि बंगाल का विकास मोदी जी की सबसे बड़ी प्राथमिकता बंगाल का विकास है। हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जो मोदी जी को विकास करने के लिए अनुकूल भूमि अगर सब करना है तो उखाड़ कर फेंक दो ये ममता बनर्जी की सरकार को, और यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ। मैं बंगाल की जनता को भरोसा दिलाकर जाता हूं कि बंगाल का विकास मोदी जी की सबसे बड़ी प्राथमिकता बंगाल का विकास है। हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जो मोदी जी को विकास करने के लिए अनुकूल भूमि तैयार करे। ममता बनर्जी मोदी जी को विकास नहीं करने देती है। भाई और बहनों, यहां कमल फूल की सरकार बनाइए, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनाइए, और 24 में फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए। यही मेरा आप सबसे अभ्यर्थना है। नमस्कार। मेरे साथ बोलिए, दोनों हाथ ऊपर करिए, जरा अंत तक, पीछे तक, दोनों हाथ ऊपर करिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की।